वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था और कार्यपालिका में हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की विधायी या विधायिका शक्ति, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति और राज्यपाल की स्व विवेकी शक्ति, 5 प्रकार की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। और आशा करता हूँ आपको एकदम याद होगा। याद है सबको? सबको याद है? नहीं याद है? आपने अभी तक अपनी रगड़ पट्टी नहीं की है। रगड़ पट्टी समझते हो? जब तक आप सर ने बोला ना, जब तक आप अपनी 30 जून तक रगड़ पट्टी नहीं करोगे ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और मैंने एक ही आपको क्वेश्चन दिया था कल, 1-2 क्वेश्चन भी आपको दिए थे छोटे छोटे, पता है ना कौन से दिए थे? हाँ सर बोलो, बताओ फिर। मैंने 1-2 होमवर्क दिया था छोटा सा, पता है किसी को? आप भूल सकते हो, मैं तो नहीं भूल सकता ना। कौन को क्या दिया था होमवर्क? थोड़ा सा मैंने कहा राज्यपाल के बारे में रिसर्च करके आना, कौन सा राज्यपाल सर्वाधिक पद पे रहा है, कौन से वर्तमान में क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। एक और क्वेश्चन दिया था, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये किसने लिखा? ठीक है, मैं थोड़ी देर में देखता हूँ। चलो हम थोड़ी सा शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री। इसी को हम बोलते हुए से कार्यपालिका। कार्यपालिका तो रगड़पट्टी कब से शुरू करोगे? आज से। कहते हैं ना, जर्रों में रह गुजर के खनक छोड़ जाऊंगा, मैं पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझको, शीशा हूं टूटकर खनक छोड़ जाऊंगा। तो कल से अपनी क्या कर लेना, रगड़पट्टी शुरू कर देना, वरना मैं तो फिर करने ही वाला हूँ आपकी। आज हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री के बारे में। फिर मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा। कल वाले सारे के सारे में अभी जस्ट सवाल पूछूंगा आपसे, कम से कम आपको याद तो होगा। लिखा तो किसी ने 1-2 ने लिखा भी होगा, और लिखना भी कम से कम ऐसे कि मुझे लगे कि आपने अपना दिल जो है कागज के ऊपर उतार दिया है, और मुझे लगे कि आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है। अगर आप कुछ भी काम करो ना, ऐसा करो कि आपको अपने पर गर्व महसूस होना चाहिए। आप में से कोई सिंगर बने तो गीत गाए तो ऐसा गाए कि सुनने वाले को लगे कि मंत्रों से बांध लिया है। आप में से कोई लड़की उठे और लिखने लगे और पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि अपना कलेजा कागज पे उतार दिया है। आप में से कोई उठे और राजनीति करे तो राजनीति ऐसे करे, ऐसे राजनीति करे कि देश की सारी रगती हुई दुखों को टटोल ले। आप में से कोई उद्योग करे, उद्योगपति व्यापार करे तो ऐसा व्यापार करे, ऐसा व्यापार करे, आने वाली कई शताब्दियां, आने वाले कई 100-200 साल, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखे। आप में से कोई लड़का और लड़की उठे और कम से कम ऐसे विज्ञान की पढ़ाई करे, आज तक ब्रह्मांड की जितनी भी अनसुलझी हुई गुत्थियां है उसको सुलझा दे। तो इस प्रकार की आपको क्या रखनी है, संभावनाएं रखनी है। इस प्रकार के आपको अपनी खुद की रगड़ पट्टी करनी है। चलो हम पढ़ते हैं मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री के बारे में। तो जो मंत्री परिषद होती है, यानी कि सारे मंत्रियों की आपस में एक सभा, इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। हकीकत में सारे काम में से कौन करती है? कार्यपालिका ही करती है। एक चलो मैं एक सवाल, नॉर्मल सा सवाल पूछता हूँ, आपको पता चल जाएगा। आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के काम कौन से हैं, राज्यपाल के काम कौन से। इसमें मैं क्वेश्चन देता हूँ, पता चल जाएगा आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अब कल से मेरे को सवाल ऐसे टाइप करके लाने पड़ेंगे। मंत्रिमंडल का गठन, गठन समझते हो? गठन आवाज नहीं पीछे से।
इसमें से कोई आपको ऑप्शन लगता है सही है? कोई लग रहा है? जिसको लगता है ए सही है वो हाथ खड़े करो थोड़ा सा। जिसको लगता है ए बिल्कुल करेक्ट है, ए इज करेक्ट आंसर। बी वाले आपका वैसे क्यों गया? सी वाले और डी वाले, ये देखो आपकी हालत बहुत ही अच्छी हालत है आपकी। फिर मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, उसी के अंदर होता है मंत्री, यानी कि सभी मंत्रियों की नियुक्ति करना। मंत्रिमंडल का गठन, गठन का मतलब पता है ना, निर्माण ही होता है। तो मंत्रिमंडल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? सीएम की सिफारिश पे कौन करता है? राज्यपाल करता है। मैंने कहा ना, सारे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। लेकिन किसके कहने पे करता है? सीएम के कहने पर ही करता है। इसका मतलब कि सारे के सारे काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। नाम किसका लगता है? राज्यपाल। इसका मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सारे काम क्या है? एक जैसे है। काम तो सारे मुख्यमंत्री करता है, लेकिन नाम किसका लगता है? राज्यपाल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाए, देखो आवाज नहीं, पीछे थोड़ा ध्यान से सुनो, 10 मिनट सुन लो, फिर बातें ही करनी है आपको। आपको लगता है गप्पे मारनी है, मैं अच्छी कॉमेडियन भी हूँ, मैं आपके सामने कॉमेडी भी कर लूंगा, डांस भी कर लूंगा, गीत भी गा लूंगा, कविता भी गा लूंगा, ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। वो नायक और नायिका, नायक नायिका समझते हो? हाँ, इसमें ये बातें आप बहुत अच्छे समझते हो। तो एक जो नायक है, एक नायिका है, दोनों मतलब आपस में प्रेम करते हैं। कहते हैं कभी कभी क्या होता है, उस नायिका को मतलब रोटी बनानी नहीं आती है, दोनों में शादी हो जाती है। अब नायिका को रोटी नहीं बनानी आती है, रसोई में तो दोनों जाते हैं। नायक तो वैसा भी मतलब उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। तो अब नायक कहता है नायिका को, तो मेरे लिए रोटी बना, मुझे भूख लगी है। अब प्रेम से तो सब कुछ होता नहीं है। तो नायिका कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो अब नायक थोड़ा सा शायराना अंदाज वाला है, उसको थोड़ी शायरिया अच्छी आती है। तो कहता है कि तू रोटियां बेलना मैं सेकता जाऊंगा, तू रोटियां बेलना मैं सेकता जाऊंगा, तू प्रशंसा के लिए बोलना मैं लंबी लंबी फेंकता जाऊंगा। तो इस प्रकार से आपकी हालत है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आती है, ये वाली बिल्कुल आती नहीं है। चलिए देखो, विधानसभा के सत्र का कल मैं बिल्कुल चेक करूंगा, आज तो छोड़ दिया, कल मैं माफ नहीं करूंगा। विधानसभा के सत्र को आहूत, स्थगित व भंग किया जाता है। या अवसान भी कह सकते हो, अवसान अलग है, भंग अलग है, मैंने 3 ही लिखे। भंग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है राज्यपाल, सीएम यानी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य सचिव। एक और ऑप्शन देता हूं, ई वाला। सिफारिश पर ए वाले हाथ खड़े करो, ए वाले। बी वाले हाथ खड़े करो, आज मैं सबको मचकाऊंगा। बी वाले, इसको लगता है सीएम। बी किसी का नहीं है। सी, डी और ई। मैंने अभी तो आपको बताया है, जो काम राज्यपाल और सीएम दोनों के काम क्या है? एक जैसे ही है। राज्यपाल वो सारे के सारे वही काम करता है जो कौन कहता है? सीएम कहता है। इसका मतलब विधानसभा के सत्र को बुलाना, उसको स्थगित करना, उसको भंग करना, ये कहता कौन है? सीएम कहता है। और करता कौन है? राज्यपाल करता है। इसका मतलब सीएम की सिफारिश पे ही राज्यपाल सारे के सारे काम करता है, ये खुद कोई काम नहीं करता है। इसका मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों का काम क्या है? एक जैसे ही है। केवल और केवल सीएम कहता है, राज्यपाल उसके नाम पर कर देता है। बस यही फर्क है। समझ गए इस बात को? जहां पर लगता है सीएम कहता है, सिफारिश का मतलब होता है सीएम राज्यपाल को कहता है, राज्यपाल उस काम को
करता है। तो आप सभी पहले वाला कैसे बोल रहे थे? अभी तो मैंने आपको समझाया है, सब औखल के औखल औखल समझते हो। इस बात को आप समझ गए आप? मुख्यमंत्री के जो काम है वही के वही काम राज्यपाल के, केवल मुख्यमंत्री उसको कहता है, राज्यपाल से करवाता है। मुख्यमंत्री बराबर राज्यपाल, वो वास्तविक मुख्यमंत्री वास्तविक होता है, वो नाम मात्र का होता है, काम दोनों के बराबर। समझ गए इस बात को? यानी कि हम राज्यपाल के काम पढ़ेंगे वही मुख्यमंत्री के काम पढ़ेंगे, थोड़ा सा अंतर। इस बात को तो आप समझ गए अब तो? अब चलो, अब हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। आज हम काम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के। काम तो वही है लेकिन थोड़े से काम और अलग भी है। अब मुख्यमंत्री के कौन कौन से काम है? जैसे हमने पढ़ा था राज्यपाल के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक, वित्तीय और स्वविवेकीय। उसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री के होते हैं वो भी 3 प्रकार के काम होते हैं। मुख्यमंत्री का कॉन्टेक्ट किससे होता है? एक तो मंत्री परिषद से होता है, मंत्री परिषद से कांटेक्ट रखता है। और किससे कांटेक्ट रखता है? सीधा ये राज्यपाल से कांटेक्ट रखता है। और किससे रखता है कांटेक्ट? विधानसभा से रखता है। यानी मुख्यमंत्री का संबंध मंत्री परिषद से होता है। जितने भी मंत्री होते हैं उसका हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यानी कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जैसे पूरी क्लास है, क्लास के अंदर कौन होता है? एक जो हेड होता है वो मॉनिटर होता है। ये पूरी मंत्री परिषद, इसका मॉनिटर कौन है? मुख्यमंत्री। इसका संबंध सीधा राज्यपाल से भी होता है। राज्यपाल को कुछ भी काम कहने के लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री का संबंध किससे होता है? विधानसभा से भी होता है। इनका भी तो होता है लेकिन साथ में मुख्यमंत्री का होता है। क्यों? क्योंकि विधानसभा से चुन के क्या बने? मंत्री बने। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि मंत्री बनने से पहले क्या बनना पड़ता है? एमएलए बनना पड़ता है। समझ गए? अब देखो, मुख्यमंत्री के सबसे पहले मंत्री परिषद के बारे में कौन कौन से काम है, यानी कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बारे में कौन कौन से काम कर सकता है। सबसे पहले इसके बारे में इससे मान लेते हैं, आप इसको एक इसका सिनॉप्सिस बना देना। अभी लिखना मत, आप मत लिखो, अभी थोड़ी देर बाद समझ लो, फिर बाद में लिख लोगे, ठीक है ना? वरना आप भी समझोगे नहीं तो फिर बाद में लिख के क्या करोगे? मतलब समझने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया, मैंने कल इतना समझाया है, उसके बाद भी आप आंसर गलत दे रहे हो, तो फिर नहीं समझोगे तो फिर कैसे करोगे? फिर आप मतलब वो क्या कहते हो, आप अपना ट्रिक कौन सा अपनाते हो? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा 100, फिर वो करोगे आप, वो हमेशा गलत होता है। और यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से मंत्री, तो मंत्री परिषद का वो क्या करता है? गठन करता है। सीएम क्या करता है? मंत्री परिषद का गठन। अलग कहता तो राज्यपाल है लेकिन करता कौन है? मुख्यमंत्री। और मंत्री परिषद को राज्यपाल से जोड़ने का काम करता है। इस बात को आप समझे? मंत्री परिषद को राज्यपाल से जोड़ने का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। इस बात का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब बिल्कुल सही बात है। यानी अगर मंत्री परिषद ने कोई निर्णय लिया है, किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और वो निर्णय राज्यपाल तक पहुंचाना है, तो ये सीधा निर्णय नहीं पहुंचाता है। ये किसको निर्णय बताता है? ये मुख्यमंत्री को देता है। मुख्यमंत्री किसके पास भेजता है? राज्यपाल। इसका मतलब मुख्यमंत्री के निर्णय को राज्यपाल तक पहुंचाने में भूमिका किसने निभाई? मुख्यमंत्री ने। इसका मतलब ये इसको और इसको क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है, एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है। इसका गठन करता है, एक कड़ी के रूप में काम करता है, जोड़ने के रूप में क्या करता है? काम करता है। और किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, ये भी कौन तय करता है? सीएम ही तय करता है। तो आप कह सकते हैं विभागों का वितरण, विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट। कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं कि सर आप हिंदी बोलते इसलिए समझ में नहीं आता, इसलिए मैं साथ साथ इंग्लिश भी अब ट्राई करूंगा, इंग्लिश भी शब्द बोल सकूं। गठन का काम करता है, मंत्री परिषद का गठन कर दिया। कड़ी के रूप में काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। और कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा उसकी भी बात कौन ध्यान में रखता है? सीएम रखता है। और अगर उसको लगता है कि ये मंत्री सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उस मंत्री को हटा भी सकता है। जैसे आपको पता है वर्तमान में जैसे अपने कांग्रेस के अंदर बीडी कला से पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद सिंह डोटासरा। तो गोविंद सिंह डोटासरा से मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एग्जाम वाले थोड़े से ज़्यादा ही हो रहे थे, तो गोविंद सिंह डोटासरा को हटा करके किसको बना दिया? बीडी कल्ला को। इसका मतलब विभागों का वापस क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। विभागों का वितरण तो करते हैं, साथ में विभागों को या पद से हटाना, उनको पद से, मंत्री पद से हटाना।
मंत्री पद से, तो सीएम चाहे तो मंत्री पद से उसको क्या कर सकता है, हटा भी सकता है। और साथ में कड़ी के रूप में मैंने बताया कि अगर मंत्री परिषद के पास कोई बात है, कोई निर्णय है, उसको राज्यपाल के पास तो पहुंच जाता है। अगर मंत्री परिषद के पास कोई निर्णय है तो उसको कहाँ पहुंचा सकता है, वो विधानसभा के अंदर भी पहुंचा सकता है। इसका मतलब विधानसभा के साथ भी उसको कड़ी के रूप में काम करता है। इसका मतलब दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है। मंत्री परिषद को विधानसभा से भी कनेक्ट करता है, मंत्री परिषद को राज्यपाल से भी कनेक्ट करता है। कौन करता है, सीएम। तो ये बात आप 4-5 बातें समझ गए। आप ऐसे ही बना लेना, मुख्यमंत्री के काम मंत्री परिषद के संदर्भ में किसके कड़ी के रूप में काम करता है, यहाँ पर राज्यपाल को के साथ करता है। बीच में लिख लेना सीएम के कार्य, सीएम के कौन कौन से कार्य, कि सबसे पहले वो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच एक कड़ी का काम करता है, दोनों को जोड़ने। कड़ी क्या करती है, जोड़ने का ही तो काम करती है। और सबसे पहले मंत्री परिषद का गठन करता है, राज्यपाल के साथ कड़ी का काम करता है, विधानसभा के साथ भी कड़ी का काम करता है। विभागों का किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा, इसको भी वो ध्यान रखता है। अगर किसी मंत्री को पद से हटाना है तो पहले तो वो कहता है कि हट जाओ, मंत्री कहता है मैं नहीं हटूंगा, तो राज्यपाल को कहता है इस मंत्री को पद से बर्खास्त कर दो। तो किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है, पद से बर्खास्त कर सकता है। समझ गए। तो ये उसके मंत्री परिषद से संबंधित क्या है, उसके काम। समझ गए इस बात को आप। अभी तो ऐसे हाँ कर रहे, मैं पूछूंगा तब पता चलेगा। तो ये तो उसके थे मंत्री परिषद से संबंधित काम। अच्छा, आप तीनों में से कोई पीछे बोई में से बताओ, मंत्री परिषद का आकार कितना होता है? 30 मंत्री हो सकते, 15% हो सकते। पीछे वाले पता नहीं क्या मुंह में दाल क्या डाले हुए, दाल डाली हुई। चलो अब हम पढ़ेंगे विधानसभा। अब सीएम के एक तो हमने कौन से अभी काम पढ़े, ये मंत्री परिषद से संबंधित काम। अब सीएम के विधानसभा से संबंधित कौन कौन से काम है। विधानसभा के अंदर भी सीएम क्या कर सकता है, कुछ काम कर सकता है। तो इसका भी आप ऐसे सिनॉप्सिस मतलब बना देना। अगर आपको लगता है कि सर नहीं इतने बड़े नोट्स कौन बनाए, सीएम के विधानसभा से संबंधित कौन कौन से। विधानसभा के अंदर अगर सत्र बुलवाना है, सत्र को विघटित करना है या उसका अवसान करना है, कौन करता है, सीएम करता है। लेकिन वो कहता है राज्यपाल को, खुद नहीं करता है। लेकिन काम या हकीकत में कौन करता है, सीएम करता है। लेकिन नाम किसके नाम पर, राज्यपाल के नाम पर। तो देख लो, तो ये सत्र को आहूत करता है सत्र को, और क्या करता है, अवसान करता है, और क्या करता है, स्थगन करता है। और भंग तो वैसे 5 साल के बाद, ये मुख्यमंत्री वैसे कहता है 5 साल हो गए इसको क्या कर लो, भंग कर लो विधानसभा को। तो ये काम सारे सीएम के, लेकिन राज्यपाल को कहता है। काम कौन करता है, ये सारे सीएम करता है, लेकिन राज्यपाल को ये सब करने के लिए कहता है। हकीकत में यही काम पीछे करता है। समझ गए इस बात को। दूसरा, विधानसभा के अंदर जितनी भी योजनाएं आती है ना, जैसे आपने सुना होगा अभी मुख्यमंत्री ने जैसे मोबाइल वाली योजना निकाली थी, या फिर लड़कियों को भी अभी फोन देने की योजना निकाली थी, या अभी राशन वाली योजना निकाली थी जिसमें वो 1 किलो तेल देते, कुछ अलग अलग देते। कहते हैं कि हर लड़कियों को उन्होंने फोन नहीं दिया। फोन दिया तो मतलब बढ़िया अच्छा वाला फोन नहीं दिया। कौन सा फोन चाहिए था उनको, आईफोन प्रो चाहिए था। कौन सा चाहिए था, आईफोन प्रो। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, आपने कभी दुकान देखी तो दुकान के ऊपर प्रो लिखा हुआ था, PRO, प्रो देखा है आपने। इस प्रो का मतलब क्या होता है, आईफोन प्रो होता है क्या ये, इस प्रो का मतलब क्या होता है। कल वो प्रोफेसर कहाँ होता है, दुकान वाला, कल पता करके लाना इस प्रो का मतलब क्या होता है, दुकान वालों से पूछ के लाना, उनको पता है या नहीं। ये इतना तो काम कर सकते हो, अच्छी बात, ये थोड़ा काम कर लें। अब इसके सत्र को, ये विधानसभा से संबंधित कौन कौन से काम, हाँ लिख लो कॉपी में। तो सत्र को आहूत करना, अवसान करना, स्थगित करना और विधानसभा को भंग करना। और क्या कर सकता है, तो जो ये सीएम है ना, जितनी भी योजनाएं लाता है वो सबसे पहले विधानसभा के अंदर वो रखता है। तो सरकार अपनी जितनी भी, सीएम का मतलब होता है सरकार, सारी योजनाओं को कहाँ रखता है, विधानसभा में योजनाओं को रखना। विधानसभा में योजनाओं को रखना। सरकार अपनी जितनी भी योजना लाती है ना, सबसे पहले वो कहाँ रखती है, विधानसभा के अंदर ही रखती है। और सभी एमएलए को बताती है कि हम यही योजना लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले विधानसभा में सारी योजनाओं को अपनी रखता है कि हमारी ये नीतियाँ हम इनको लागू कर रहे हैं। तो दूसरा काम ये हो गया। और क्या काम हो गया,
जो सीएम होता है ना, विधानसभा में सत्ता जो दल होता है जिसकी वर्तमान में शासन है, उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। विधानसभा में सत्ताधारी दल का, सत्ताधारी मतलब जो अभी वर्तमान में शासन कर रही, सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है। मुखिया होता है। तो ये आपका मैंने थोड़ा इस प्रकार से, सीएम की कौन किससे संबंधित काम है? विधानसभा से संबंधित काम है। क्या करता है? विधानसभा में सत्र को आहूत करता है, अवसान करता है, स्थगित करता है, और लोग विधानसभा को 5 साल के बाद भंग कर सकता है, या उसके पास बहुमत नहीं है तो भी वो भंग कर सकता है। और क्या है? विधानसभा में जो सत्ताधारी दल है, जो वर्तमान में शासन कर रही है, उसका क्या होता है? वो हेड होता है, मुखिया होता है। और विधानसभा में सरकार जितनी भी योजनाएं होती है ना, सबसे पहले विधानसभा के अंदर रखती है, वहां पर प्रस्तावित करती है, उसके बाद वो वहां से पास करती है। तो ये भी कौन करता है? सीएम करता है। जितनी भी योजनाओं की घोषणा हमेशा कौन करता है? सीएम ही करता है। तो ये उसके कौन से काम हो गए? ये उसके विधानसभा से संबंधित काम है। पोस्ट के सामने लिख लूं, विधानसभा से संबंधित, या आप इसको ध्यान से बना लेना, विधानसभा संबंधित। बाकी राज्यपाल से संबंधित आपको देखना ही नहीं है। जो हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री की पहले पढ़े थे ना, कि राज्यपाल सीएम के कहने पे क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है, शासन प्रशासन की सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो वही के सारे के काम है। तो मोस्टली आप ये दोनों ध्यान रखना, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के काम क्या है? सेम है, दोनों के काम बराबर है। बस नाम राज्यपाल का लगता है, काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहता है कि राज्यपाल के नाम पे कर रहा है। तो दोनों के काम क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसका मतलब ज्यादातर क्वेश्चन सही वही होगा जिसमें सीएम और राज्यपाल दोनों का जिक्र हो। समझ गए? जितनी भी नियुक्तियां होती है, जैसे आपको पता है बीच में जो RSSMB है ना, और छोटे मोटे जितने भी एग्जाम होते हैं ना, ग्राम सेवक, पटवारी, इसके सारे एग्जाम यही करवाती है। अभी वर्तमान में से इसके अध्यक्ष है वो है आलोक शर्मा। कौन है? आलोक शर्मा। इससे पहले पता नहीं कोई थे, मैं नाम उसका भूल गया। तो अशोक गहलोत जी ने उस व्यक्ति को, राज्यपाल को बोला कि RSSMB का जो अध्यक्ष है वर्तमान में, वो जितने भी एग्जाम करवाता है सारे के सारे क्या हो जाते हैं? पेपर आउट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं 1-2 बार कहते हैं कि आलोक शर्मा से पहले जो अध्यक्ष थे उनका भी कहीं ना कहीं पेपर आउट में कहीं ना कहीं हाथ था। हाथों हाथ राज्यपाल से उसको हटाकर किसको लगा लेते हैं? वर्तमान में आलोक जी शर्मा को लगा लेते हैं। इसका मतलब सीएम के कहने पर राज्यपाल ने उनको हटाया है। तो सीएम और राज्यपाल जब भी दोनों में साथ है ना, तो लगभग हमेशा सीएम और राज्यपाल वाला ही आंसर ज्यादातर होगा, 99%। 1% अपवाद भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? तो इसके कौन से काम आज हो गए? हमारे मंत्रिपरिषद के काम हो गए। तो राज्यपाल के काम देख लिए। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री का मतलब कार्यपालिका ही होता है। कि कार्यपालिका के काम कौन से है, मंत्रिपरिषद के काम कौन से है, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि कार्यपालिका के निम्नलिखित में से कौन कौन से काम है, या मैं ये लिख सकता हूँ सरकार के वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन कौन से काम है। सबका अर्थ एक ही होता है, चाहे आप उसको मंत्रिपरिषद कहो, कार्यपालिका कहो या सरकार कहो, तीनों का अर्थ एक ही। समझ गए इस बात को? सरकार, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद तीनों एक ही। अब हम थोड़ा सा विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका पढ़ ली, अब विधानसभा मतलब व्यवस्थापिका। इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी नॉर्मल जानकारी वो पता होनी चाहिए। बाकी देश का पूरा प्रशासन कौन संभालता है? मंत्रिपरिषद ही संभालता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, जितने भी अधिकारी होते हैं उनको कंट्रोल में करना है। जो जितने भी प्रशासक है, प्रशासक मतलब SDM है, IAS है, IAS ऑफिसर, IPS है, इनको कंट्रोल कौन करता है? मंत्री परिषद करता है। बजट कौन तैयार करता है? ये सरकार ही, कार्यपालिका ही तय करती है। ये भी सारे काम कौन करता है? वही करता है। समझ गए? सारे देश में सारे काम कौन करता है? मंत्री परिषद या कार्यपालिका ही करती है। लिख लेना आप, मंत्री परिषद बराबर कार्यपालिका, दोनों एक ही शब्द है। मंत्री परिषद। हालांकि सर ने मुझे 4 बजे का क्लास का बोला था, 4 बजे ले लूं? अभी आप कह रहे, कौन कह रहा नहीं? अभी आपने बोला सर हम रगड़ पट्टी करवाने के लिए तैयार है। तो मंत्री परिषद बराबर कार्यपालिका, दोनों का अर्थ एक ही। बिल्कुल, आपके अंदर में इतना गाढ़ नहीं है, आपके अंदर में इतनी जोश, जुनून, जज्बा मुझे दिख नहीं रहा है। वो कहते हैं ना, ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, और चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण।
और देख कर वक्त की रंगीनियां हैरान न हो, देख कर वक्त की रंगीनियां हैरान न हो, और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान न हो। इसका मतलब आप आदमी नहीं हो। आप देख लो, आप क्या, मुझे क्या पता, मैं अभी आपके लिए शब्द यूज किया था असहमत। तो मंत्री परिषद का मतलब कार्यपालिका ही होता है। आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विधानसभा के बारे में, उसके बाद शायद आपका टाइम तब तक हो जाएगा। विधानसभा यानी कि व्यवस्थापिका, विधानसभा यानी कि अलग में आज बातें बहुत सोच के आया था आपके लिए सुनाने के लिए, लेकिन मजा नहीं आया, फिर आपने नोट्स भी नहीं बनाए। एक दो अच्छी कहानियां सुन कर सोच के आया था आपके लिए, लेकिन आपका मतलब मूड मेरा खराब कर दिया। अब चलो, तो विधानसभा के बारे में थोड़ी पहले आज बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसका गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष, मैं 5-7 बातें लिखकर के आपको बता देता हूं। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या 500/7। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। योग्यता (25 वर्ष प्लस भारतीय नागरिक), और शपथ बाई गवर्नर, राज्यपाल, बाई राज्यपाल। वेतन विधानसभा द्वारा तय, विधानसभा द्वारा तय किया जाता है। चलो, और त्याग पत्र हो जाती, छोड़ो भी, इतनी बातें देख लो। अब इस बातों को ध्यान से सुन लो, तब तक हो सकता है आपका टाइम पूरा कर दूं। नहीं पड़ी हुई। चलो, आज हम पढ़ें थोड़ा सा विधानसभा के। तो राजस्थान में एक सदनीय विधानसभा, विधान परिषद है या नहीं है? है ना? नहीं है? चलो, राजस्थान में विधानसभा है, यानी कि राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्था है। सबसे पहले इसका जो गठन होता है विधानसभा का, वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जिसमें आप खुद जाकर के क्या देते हो? वोट। ऐसा निर्वाचन जिसमें आप क्या होते हो? शामिल होते हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन। ऐसे समझ लेना कि आपके घर वाले आप उसमें जाकर के वोट देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो विधानसभा का जो गठन होता है, निर्वाचन होता है, वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, उसमें आप जाकर के वोट देते हो। सदस्य संख्या ये 500/60, ये क्या है? बिल्कुल। अधिकतम कितनी हो सकती है एमएलए की संख्या? 500 एमएलए अधिक से अधिक चुने जा सकते हैं, और न्यूनतम कितने चुने जा सकते हैं? 60 चुने जा सकते हैं। हालांकि एक दो अपवाद भी हो सकते हैं जहाँ पर जनसंख्या नहीं हो, तो वहाँ पर जैसे आप सिक्किम साइड जाओ, वहाँ पर आपको 40 के आसपास ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी जनसंख्या है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर थोड़े ज़्यादा अपवाद हो सकते हैं। बाकी कम से कम कितने होने चाहिए? 60 होने ही चाहिए। कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर उनके पास बहुमत नहीं है तो समय से पहले राज्यपाल उनको सीएम के कहने पे भंग कर सकता है। सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। योग्यता कितनी चाहिए? 25 वर्ष। भाजपा क्या होना चाहिए? यानी कि आप अगले 5 वर्ष के बाद एमएल के रूप में खड़े लगभग हो सकते हो। 20 के आसपास मुझे नहीं, अभी हुए भी नहीं सर, 17-18 साल के होंगे तो मतलब आप सोच लेना, जैसे अभी चल रहा है 2034 के अंदर, 2033 या 2034 में आप एमएलए का चुनाव लड़ सकते। तो मैंने कहा ना, संभावनाएं ऐसी रखो कि आप में से कोई राजनेता बने, राजनीति करे, तो ऐसे करे कि ओशिया के जो सारे दुख है वो तो कम से कम हर ले। तो ये थोड़ा सा तो संभावना रखो। योग्यता कितनी हो चाहिए? 25 वर्ष प्लस भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा इनको क्या दिलाई जाती है? शपथ। तो किस बात की शपथ दिलाई जाती है? किस बात की शपथ? पद व गोपनीयता की शपथ। कौन सी बात? पद व, इसका मतलब है
कि जो मंत्री होता है ना वो आपको हर बात शेयर नहीं कर सकता है। कुछ बातें जो देश की एकता अखंडता के लिए सुरक्षित है वो आपको बता नहीं सकता है। वैसे आप कहते हो कि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम कोई भी बात किसी से पूछ सकते हैं। आपका क्षेत्र में कभी एमएलए कभी एमपी आए तो आप उनसे प्रश्न तो पूछ सकते हो, लेकिन आप में से ये नहीं पूछ सकते हो सर आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक कब कर रहे हो, तो वो पहले से क्या हो जाएंगे, वो पहले से हमारे ऊपर अटैक कर लेंगे। जैसे वो लड़कियों वाला एक आता है ना एग्जाम्पल, कि आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए लड़की को, तो आप क्या करोगी, तो वो कहते हैं मैं पहले दिन क्या टिका दूंगी, पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल टिका दूंगी। तो दूसरे दिन क्या होगा, तो दूसरे दिन मोदी जी देखेंगे क्या होगा। तो ये लड़की का क्या है, दिमाग है। तो यहाँ पर राज्यपाल शपथ दिलाता है पद व गोपनीयता की, मतलब कि वो हर बात आपको जनता को बता नहीं सकते, वो बातें वो नहीं बता सकते जिसको लगे कि नहीं इस बात को सुनकर के देश के अंदर क्या हो सकते, दंगे हो सकते, तो इस प्रकार की बात को वो समझा नहीं सकते। तो पद व गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है, शपथ दिला सकते हैं कि आपको हर बात जनता को बतानी नहीं है। जहां लगता है कि इस बात को बताने से देश के अंदर क्या हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हिंसात्मक कुछ न कुछ हो सकता है, तो ऐसी बात वो आपको बता नहीं सकते। आप जैसे बोलो, जैसे भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो वो बताते नहीं है। पता है क्यों नहीं बताते, अगर उन्होंने हकीकत में बता दिया तो भारत के रशिया के संबंध क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फिर रशिया हमें भारत के साथ व्यापार करना बंद कर देगा। तो इससे अगर हमारे दो देशों के बीच अगर संबंध खराब होते हैं, देशों के बीच तनाव या देश में तनाव उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो इस प्रकार का वो स्पीच नहीं दे सकते, इस प्रकार की बातें वो बता नहीं सकते। तो ये पद व गोपनीयता की राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वेतन उनका कितना होता है, जो विधानसभा जो तय करती है उनका वही वेतन होता है। कौन तय करता है, विधानसभा के द्वारा तय समय पर तय किया जाता है। लगभग 70,000, मुख्यमंत्री का 75,000 होता है। वर्तमान में राजस्थान में यही है 70,000 और 75,000। बाकी उनको उम्र भर 5 साल के बाद क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। आपके घर में से कोई है एमएलए कोई है, नहीं है, अच्छी है। तो ये इसके बारे में नॉर्मल, तो ये बातें तो आप समझ गए, इतनी सारी बातें, ये बातें समझ गए सारे। इनका गठन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें आप वोट देते हो। सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 500, न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60। और राजस्थान में सामने लिखो, राजस्थान में कितनी है, ये 200 है, ये राजस्थान में है। बस विधानसभा के बारे में जितना ही। कार्यकाल सामान्य कितना होता है, 5 वर्ष। सामान्य का मतलब नॉर्मल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो 6 साल भी कर सकते हैं, और अगर बहुमत पहले से ही खत्म हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पहले 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। योग्यता 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। किस बात की, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सदस्य को यानी कि एमएलए को केवल गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। क्या ये बात सही है, सही है गलत है, क्यों, पद व गोपनीयता, मैंने लिखा केवल गोपनीयता, मतलब केवल गोपनीयता की शपथ नहीं, पद व गोपनीयता दोनों की शपथ दिलाई जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, केवल वाली शब्द में ज्यादातर टिकाऊंगा एग्जाम में जानबूझकर, और फिर आप गलत करोगे तो देख लेना। और वेतन उनको जो विधानसभा तय करती है उनको वही वेतन मिलता है। वर्तमान में 70,000 और 75,000। खूब है, इतना वेतन में कह रहा हूं, खूब है ना। ये हो गया आपकी विधानसभा। अब विधानसभा के थोड़े हम काम देख लेते हैं कि विधानसभा क्या काम करती है। देश को पूरा, राज्य को पूरा चलाने का काम तो मंत्री परिषद करती है, तो विधानसभा क्या करती है, निकम्मी तो ये भी नहीं बैठती है। चलो इसके 2-3 काम देख लेते हैं। अब विधानसभा के कार्य, उसके बाद सोच रहा हूं आपकी छुट्टी कर दूं। विधानसभा के फिर 1-2 में क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप करें। इसके मोस्टली ये 2 ही काम करती है। एक है कानूनों का निर्माण, विधियों का निर्माण, विधियों का, और दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण के अलग अलग तरीके होते हैं। विधानसभा के 2 काम है। सबसे पहले जो भी कानून बनते हैं, जो भी एक्ट बनते हैं, वो कौन बनाती है,
विधानसभा के द्वारा। हालांकि प्रोसेस तो बहुत लंबी है, पहले बिल जाता है, उस बिल के ऊपर चर्चा होती है, फिर दूसरी समिति के पास जाता है, वो उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके पढ़ती है। अच्छा, इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, इस बात का जनता पर ये इफेक्ट पड़ेगा, जनता स्वीकार करेगी या इस बिल को नहीं करेगी। फिर आगे जाकर के तीसरे फेज में क्या होती है, वोटिंग होती है। तो सबसे पहले बिल जाता है, जाने के बाद दूसरी समिति दूसरी फेज में जाता है, जहाँ पर उस बहुत ही अच्छे से चर्चा होती है। फिर वो तीसरे फेज में जाता है, जहाँ पर उस पर क्या होती है, वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में बहुमत आ जाता है तो बिल किसके पास चला जाता है, राज्यपाल के पास चला जाता है। राज्यपाल जैसे ही सील लगाता है तो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये क्या करती है, विधियों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। किस लिए करती है, ताकि राज्य को आसानी से संचालन किया जा सके। दूसरा, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। क्या रखती है, कार्यपालिका को कंट्रोल, यानी जो सरकार है ना, सरकार को कंट्रोल करती है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे देश की, राज्य की जो जनता है उनकी कल्याणकारी काम कम हो जाए, उनको विभिन्न प्रकार की गलत परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाए। इसलिए कौन कौन से कैसे नियंत्रण करती है उनके ऊपर पता है आपको, प्रश्न पूछकर। प्रश्न अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। एक शब्द यहां पर लिख लेना, प्रश्न का व शून्यकाल। प्रश्नकाल होता है 11 से लेकर के 12 बजे तक, ये होता है 12 से 1। इतनी बातें आप ध्यान से समझ लो, इधर ध्यान दो। तो ये कार्यपालिका के ऊपर कौन, व्यवस्थापिका या विधानसभा नियंत्रण कैसे रखती है, उनको प्रश्न पूछती है, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछती है। कुछ प्रश्न ऐसे पूछती है जो तारांकित होते हैं, मतलब जो पेपर होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना, अगर कोई प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हम उसके ऊपर क्या लिख लेते हैं, IMP लिख लेते हैं, या वहां पर हम क्या लगा लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं। इसका मतलब ये प्रश्न क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ तो हम वहाँ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं या हम वहां पर तारे लगाते हैं। तो कुछ लगता है कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उसे बोलते हैं तारांकित प्रश्न। उनके ऊपर तारे मतलब क्या होते हैं, अंकित होते हैं। और अतारांकित, जिसके ऊपर तारे अंकित नहीं होते, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी पूछने। फिर वो प्रश्न कैसे पूछ सकती है, मौखिक भी पूछ सकती है और लिखित भी पूछ सकती है। मौखिक का मतलब 1 या 2 लाइनों में उत्तर दिया जा सकता है, और लिखित प्रश्न क्या होते हैं, जो मतलब बहुत ही लंबे प्रश्न होते हैं जिनका हाथों हाथ उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो 14 दिन पहले जो अध्यक्ष होते हैं, उन अध्यक्ष को MLA क्या देते हैं, प्रश्न लिख करके देते हैं, फिर वो संबंधित मंत्री को देते हैं। जिसका जैसा प्रश्न है उसी को तो देंगे। जैसे मानते शिक्षा से संबंधित प्रश्न है तो किसको देंगे, शिक्षा मंत्री को। मान लेते सड़क से कि राजस्थान में कितनी सड़कें बन रही है, तो ये प्रश्न किसको देंगे, कौन से मंत्री को देंगे, परिवहन मंत्री को देंगे। और मान लेते कि राजस्थान में अभी जो है वर्तमान में बीमारी बहुत फैल रही है, इससे संबंधित प्रश्न है तो कौन से मंत्री को देंगे, चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को देंगे। तो जो प्रश्न होता है लंबा, उसको 14 दिन पहले MLA लिख करके किसको देते हैं, लोकसभा स्पीकर को देते हैं। लोकसभा स्पीकर मुख्यमंत्री को पहुंचा देते हैं, क्योंकि विधानसभा की सारी कार्यवाही कौन देखता है, विधानसभा का अध्यक्ष ही देखता है। और फिर एक पहला प्रश्नकाल का मतलब होता है 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक उनकी जो क्लास स्कूल खुलती है विधानसभा की, कितने बजे खुलती है, 11 बजे खुलती है। कितने बजे खुलती है, 11। यानी कि जो उनका पहला पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल, जिसमें 11 से लेकर के 12 बजे तक क्या पूछे जाते हैं, मंत्रियों से MLA क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। किसी भी प्रकार के पूछ सकते हैं, लिखित और मौखिक। अगर मौखिक है तो हाथों हाथ जवाब देते हैं, लिखित है तो वो पढ़ करके जवाब देते हैं। और 12 से लेकर के 1 बजे तक ये कौन सा होता है, शून्यकाल होता है। इसी में भी क्या पूछ जाते हैं, प्रश्न पूछ जाते हैं, बस नाम चेंज है, बाकी उसी में भी क्या पूछते हैं, प्रश्न। फिर 1 से लेकर के लगभग शायद 3 या 4 बजे तक उनका क्या होता है, आराम होता है, जिसमें दबा दबा करके गिरते हैं आराम से, AC वाले कमरों में सो जाते हैं। उनका क्या हो जाता है, इंटरवल। फिर शाम को 3 या 4 बजे इसकी वापस सत्र खुलता है और 6 बजे तक वापस चलता है। ये इनकी क्रियाविधि है, वो चलती रहती है। तो ये समझ गए विधानसभा। तो ये आप इसका थोड़ा फॉर्मेशन बना लेना। 1-2 और बातें कर लेते हैं, टाइम में है तो। अब विधानसभा के अंदर कौन कौन से अधिकारी होते हैं, विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं,
विधानसभा में कोई न कोई अधिकारी तो होते होंगे ना जो चलाता होगा। कौन कौन से? बिल्कुल, स्पीकर, इसको बोलते हैं अध्यक्ष हिंदी में, और उपाध्यक्ष और महासचिव। हाँ, ये भी कर लो, विपक्ष नेता। हालांकि वो वैसे पदाधिकारी नहीं होता है, वो एमएलए होता है। चलिए 3 ही होते, और तो बाकी सारे नहीं होते। विधानसभा के जो पदाधिकारी उसमें एक होता है स्पीकर, एक आप और वैसे लिख लो आप व्हीप, सचेतक। ये भी थोड़ा सा समझ लो, है तो नहीं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं व्हीप। देखो, एक प्रकार से मॉनिटर होता है। अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब होता है कि विधानसभा का जो हेड होता है ना, वो कौन होता है? अध्यक्ष। तो विधानसभा के अंदर कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन से काम नहीं होंगे, कौन सा मंत्री कितने क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा मंत्री कौन सा क्वेश्चन का जवाब देगा अभी, तो वो सब कौन तय करता है? अध्यक्ष तय करता है। मतलब जैसे स्कूल को पूरा कौन संभालता है? प्रिंसिपल संभालता है कि देख रेख करता है कि नहीं सब कुछ लाइटें ठीक है, पंखे ठीक है, सब कुछ काम चल रहा है या नहीं, टकाटक है। तो उसी प्रकार से जो अध्यक्ष होता है ना, वो पूरी की पूरी विधानसभा का रख रखाव करता है कि कौन से मंत्री को अभी क्वेश्चन पूछना है, कौन सा एमएलए अभी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस एमएलए को छुट्टी पे जाना है, कि किस प्रकार से विधानसभा में डिसिप्लिन है या नहीं है। तो इस प्रकार के सारे जो ध्यान कौन रखता है? अध्यक्ष रखता है। यानी कि जब विधानसभा 5 साल के बाद भंग होती है, जब 5 साल के बाद विधानसभा क्या हो जाती है, जब भंग होती है, तो केवल एकमात्र यही पद है अध्यक्ष जो कि भंग नहीं होता। ये कब तक भंग नहीं होता है? जब तक नई विधानसभा नहीं बनती ना, तब तक पुराना वाला क्या रहता है? अध्यक्ष रहता है। इसका मतलब इसका कार्यकाल लगभग 5 साल से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। ये अध्यक्ष तब तक रहता है जब तक नई विधानसभा नहीं बनती है, इसका कार्यकाल हमेशा ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जब विधानसभा का भंग किया जाता है तो क्या स्पीकर का पद भी भंग हो जाता है? नहीं होता है। ये अगली विधानसभा तक अपने पद पर बना रहता है। कौन? स्पीकर। अब मान लेते हैं अगर स्पीकर के टाइम से पहले ही टाटा बाय बाय सीयू हो जाए तो क्या होगा? उपाध्यक्ष को इसका पद संभालना होगा। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं ना, बाय बाय टाटा, वही बाय बाय और टाटा। कि जब अध्यक्ष चला जाता है उसकी सहायता के लिए क्या होना चाहिए? एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। तो ये इसका एक प्रकार से असिस्टेंट होता है। अगर इसके ये मान लेते पद पे है नहीं, कहीं बाहर गया हुआ है, बीमार पड़ गया, उसकी जगह पर कौन काम करता है? उपाध्यक्ष साहब काम करते हैं। एक ही महासचिव होता है, ये एक प्रकार से आईएएस ऑफिसर होता है। ये भी क्या करता है? इस प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने में ध्यान रखता है। और ये होता है सचेतक होता है, व्हीप होता है। ये क्या होता है? हर जो राजनीतिक पार्टी होती है ना, हर पार्टी का अलग अलग क्या होता है? अपना एक व्हीप होता है। और जब भी लगे कि संसद का सत्र या विधानसभा का सत्र ओपन होने वाला है, तो ये जो व्हीप होता है ना, अपने जितने भी अपने खुद के एमएलए होता है उनको क्या कह देता है? संदेश देता है कि हाथों हाथ आपको क्या कहाँ आना है, आज सत्र के अंदर आना है। मतलब ये सारे सदस्यों को जानकारी देता रहता है। हर पार्टी का अपना एक व्हीप होता है, वो व्हीप सारी जानकारी क्या करता है? उनको देता रहता है व्हाट्सएप के माध्यम से कि आज सत्र खुलने वाला है, आपको आज भाग लेने के लिए आना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो व्हीप होता है वे सचेतक, एक प्रकार से पूरे अपने एक राजनीतिक पार्टी का मॉनिटर होता है जो अपने सदस्यों को सारी जानकारी देता रहता है। और कई बार ऐसा होता है अगर आप सचेतक की बात नहीं मानते हो, आपको पार्टी से हटा दिया जाता है। इसका मतलब आपने सुना है वो दल बदल विरोधी कानून, उसके तहत अगर आप सचेतक की बात नहीं मानते हो, आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है, आपको एमएलए के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, फिर आप घर पर जाकर के आराम से बैठ जाओ। इसलिए सचेतक की बात हमेशा माननी चाहिए। ये होता है व्हीप, सचेतक क्या होता है? हर पार्टी का अलग होता है जो अपने सदस्यों को पूरी जानकारी देता है कि क्या संसद में चल रहा है या क्या विधानसभा में चल रहा है, वो आपको यहाँ पर आना है कल। तो ये सारी की सारी जानकारी व्हीप या सचेतक व्हीप है। तो ये हमने विधानसभा के पदाधिकारी के बारे में बात करी। राजस्थान के देखना पड़ेगा अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष सर देख लेना एक बार, ठीक है ना? फैक्ट मुझे अभी नो आइडिया, तो ये आप थोड़ा सा वापस देख लेना। स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचेतक, ये उसके क्या होते हैं? पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, टाइम क्या हुआ? टाइम चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आपको बाय बाय टाटा सी। आवाज नहीं, अभी कॉपी अंडर कहाँ डाल रहे हो? क्वेश्चन पूछना, हाँ कॉपी वाले बाहर रखो अभी। चलो एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, उसके बाद आप
आवाज नहीं, आवाज नहीं। पीछे आवाज नहीं। अब कोई 5 मिनट कोई नहीं बोलेगा।